वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ 1857 क्रांति और उसके राजस्थान में प्रभाव। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान के अंदर क्या हुआ था, है ना। तो हमने थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया देख लिया था उसके कारण का। अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। तो क्रांति के समय राजस्थान की स्थिति देखते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। एजीजी की फुल फॉर्म होती है असिस्टेंट ऑफ गवर्नर जनरल। और राजस्थान का प्रथम एजीजी था वो 1832 के अंदर लोकेट को बनाया गया था। एजीजी राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्य अधिकारी होता था, जिस पद की स्थापना 1832 में की गई थी। मुख्यालय इसका अजमेर में था, पर 1845 में मुख्यालय माउंट आबू में स्थानांतरित हो गया। मतलब कि एजीजी एक पोस्ट हुआ करती थी। मतलब जो गवर्नर जनरल था वो तो सेंट्रल से कंट्रोल कर रहा है इंडिया को, दिल्ली से। अब उसने ना अलग अलग जगह पर स्टेट्स में भी, मतलब कुछ अलग अलग रियासतों में भी अपने बंदे बिठाए होंगे ताकि वो भी कंट्रोल कर सकें कि भाई वहाँ क्या हो रहा है। तो उस पोस्ट का नाम एजीजी था। तो जो फर्स्ट था एजीजी राजस्थान का, वो लोकेट था, क्योंकि 1832 में एजीजी पद की स्थापना की गई थी और उसका फर्स्ट जो एजीजी बनाया गया था वो लोकेट को बनाया गया था। और 1857 क्रांति के समय एजीजी राजस्थान का जो था वो लॉर्ड जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। और इसकी स्थापना वही 1832 में की थी एजीजी पद की। इसका मुख्यालय पहले अजमेर में हुआ करता था 1845 तक। 1832 से 1845 तक 13 साल अजमेर में इसका वो रहा। पर अंग्रेज़ों को गर्मी बहुत लगती है तो फिर इसको माउंट आबू एक ही सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान और राजस्थान का वन ऑफ द कोल्डेस्ट स्थान जो है वो माउंट आबू है, तो उसका वहाँ पर शिफ्ट कर दिया इसका कार्यालय। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी राजस्थान के स्थिति 1857 क्रांति का समय। अब राजस्थान में 1857 क्रांति के कारण देखते हैं अपन। मतलब यूँ नॉर्मली क्या करना है आपको कि एकदम बैठ जाएं शांति में और उसको सुने, इमेजिन करें। ये आराम से याद हो जाएगा। फिर क्वेश्चन करेंगे तो वापस से एक बार क्लिक हो जाएगा दिमाग में, और फिर हम इसको एक और बार क्वेश्चन किसी अच्छी उसमें जाके कर लेंगे ना, तो ये हमारा परफेक्ट हो जाएगा। मतलब अच्छी बुक से या फिर कोई अच्छे हाई फाई बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाले चैनल से तो हो जाएगा। ठीक है, तो आप राजस्थान की क्रांति के कारण कहाँ पर राजस्थान में क्या थे। तो अंग्रेज़ों का देशी रियासतों के प्रशासन में हस्तक्षेप। अब भाई इंटरफेयर करेगा कोई भी अपने पर्सनल, हमारे जो पर्सनल देश के मामले में, तो दिक्कत तो आएगी राज्य के मामले में। तो अंग्रेज़ों का देशी रियासतों में हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, प्रशासन में हस्तक्षेप बढ़ गया था। सहायक संधि के बाद अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में भी दखल देना शुरू कर दिया था। भाई सहायक संधि तो ये थी ना कि भाई तो हमें सुरक्षा प्रदान करो, सैनिक प्रदान करो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। बट नहीं, उन्होंने इंटरनल जो मामले थे उसके अंदर भी दखल लेना चालू कर दिया। ठीक है, और फिर शासकों व सामंतों के विशेष अधिकार जो थे उसमें वो खुद कटौती करने लग गए। पहले भाई तुम हटो, मतलब राजाओं को विशेष अधिकार, जो शासक थे, सामंत थे, उनके विशेष अधिकारों में भी जो ये ब्रिटिश थे वो इंटरफेयर करने लग गए, उनको कट करने लग गए। राजस्व व व्यापार पर नियंत्रण कर लिया इन्होंने, राज्यों की आय कम कर दी। ठीक है, खर्चों में कटौती कर दी राजाओं को। तो जैसे आय कम करी ना इन्होंने, तो राजाओं को फिर क्या करना पड़ा, खर्चों में जो उनका राज्य था उसकी जनता के जो खर्चे थे उसमें कटौती करी। नमक और अफीम पर ब्रिटिश एकाधिकार कर लिया गया। मतलब नमक और जो ब्रिटिश जो अफीम है, नमक और अफीम है, वो ब्रिटिश के अंडर में रहेंगे। और उत्तराधिकारी विवादों में हस्तक्षेप करा। और क्या करा कि किसी जगह पर किया, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर में उत्तराधिकार, मतलब ये वही कि अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो ब्रिटिश के अंदर आ जाएंगी वो सारी रियासतें। तो ये सब चीज़ें की। 1838 में कोटा राज्य के दो टुकड़े करके कोटा और झालावाड़ दो जो राज्य बना दिए गए। तो कब किया था कोटा राज्य के दो टुकड़े? 1838 के अंदर। फिर समाज सुधारों के प्रति जनता की असहमति। मतलब कि अंग्रेज़ों ने जिसे सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध, इन सब पर प्रतिबंध तो लगाया, पर यहाँ के लोगों की तो वही सोच थी ना कि भाई ये अच्छी चीज़ें हैं, तो उसके लिए भी ये अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। ठीक है, उसके बाद जो ये 5 कारण थे। और 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की इन्होंने। तो राजपूताना रेजिडेंसी वही जिसमें एजीजी आएगा यहाँ पर और एजीजी इस पर कंट्रोल करेगा इसे वाली। तो 1832 के अंदर इन्होंने राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की। इसका प्रधान एजेंट जो गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होता है। तो एजीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, एजीजी जो होता है इसका कार्यालय 1832 से 45 तक कहाँ पर था? अजमेर में था। 1845 से फिर माउंट आबू में शिफ्ट कर दिया। प्रथम एजीजी लोकेट था। उसके बाद 1857 में लॉरेंस आ गया, पैट्रिक लॉरेंस। इसमें राजस्थान का 330 मतलब
3,30,330 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रखा गया था, मतलब राजपूताना रेजिडेंसी के अंदर। तो इसको क्या कहते हैं, 330 स्क्वायर किलोमीटर। एजीजी ने राजस्थान को कई उपभागों में भी बांट दिया। अभी एजीजी ने कहा मतलब भाई वो कितना बड़ा एरिया को एक इंसान मतलब कैसे कंट्रोल करेगा उसका सुपर हेड बन के, तो उसने और कुछ उपभागों में बांटा और वहाँ पर फिर उसका एजीजी का से छोटा अफसर पीए पॉलिटिकल एजेंट को नियुक्त किया। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा राजस्थान में क्या क्या कारण थे, है ना, उसके बारे में। तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले, फिर उपभागों की बात करेंगे अपन राजस्थान के अंदर। ठीक है, किन किन उपभागों में बांटा था उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? तो राजस्थान का प्रथम एजीजी था वो लोकेट था। राजस्थान का 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? तो इसका आंसर है पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी पद की स्थापना कब की गई? 1832 के अंदर। एजीजी कार्यालय पहले कहाँ होता था, वो कब से कब तक था वहाँ पर? तो स्टार्टिंग में 1832 से 1845 तक अजमेर में था। उसके बाद जो 1845 है ना, उसके बाद कहाँ पे कर दिया गया? माउंट आबू में कर दिया गया। ठीक है, और 1857 क्रांति के कारण के अंदर हमने देख ही लिया क्या क्या कारण थे भाई। उसके अलावा जो एक क्वेश्चन है कि किस पर विशेष अधिकार कर लिया था, एकाधिकार कर लिया था ब्रिटिश सरकार ने, किन किन चीज़ों पर? तो नमक और अफीम पर। उत्तराधिकारी विवादों में हस्तक्षेप किन राज्यों में किया राजस्थान के अंदर? तो जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, है ना। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर। कोटा के 2 टुकड़े कब किए और किन किन राज्यों में किए? तो 1838 में कोटा के 2 टुकड़े कर दिए गए, कोटा और झालावाड़ के अंदर। ठीक है, और राजस्थान का कितना एरिया था राजपूताना रेजिडेंसी में? तो राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई? सबसे पहले तो ये बताएंगे। तो राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना मतलब जिसके अंदर एचजी हुआ करता था, तो राजपूताना रेजिडेंसी के नाम से जाने लगता था उस एरिया को, मतलब राजपूताना रेजिडेंसी के नाम से राजस्थान को जाना जाता था। 1832 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो एरिया था 3,30,330 मतलब 330 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रखा गया इसको, और इसके उपभाग में बांटा गया और राजस्थान को कई उपभागों में बांटा गया और उसके अंदर किस पद की नियुक्ति करी? पीए पॉलिटिकल एजेंट को नियुक्त किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस किए हमने। अब राजस्थान के उपभाग के बारे में पढ़ते हैं अपन। राजस्थान को जैसे हमने बात की कि पीए नियुक्त किए गए और कई उपभागों में बांटा गया एजीजी के द्वारा, तो 7 उपभागों में बांटा गया। फर्स्ट है मेवाड़ रेजिडेंसी, सेकंड है मारवाड़ रेजिडेंसी, थर्ड है जयपुर रेजिडेंसी, फोर्थ है पूर्वी रेजिडेंसी, फिफ्थ है हाड़ौती टोक एजेंसी, सिक्स्थ है कोटा झालावाड़ एजेंसी और सेवन्थ है अजमेर मारवाड़ा। इनके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं एक तो, फिर उसके बाद हम ये जो गवर्नर जनरल इनके नाम तो याद करेंगे इसे आगे। ठीक है, तो मेवाड़ रेजिडेंसी की स्थापना 1818 में की। इसका जो पीए था कैप्टन शावर्स, मेवाड़ का कौन था? कैप्टन शावर्स था। क्रांति के समय शासक, ये शासक वगैरह भी हम ऐसे पढ़ लेते हैं, बाद में इसको अच्छे से याद करेंगे, आगे आएंगे सभी जगह के शासक के बारे में। ठीक है, क्रांति के समय शासक स्वरूप सिंह थे मेवाड़ के। मुख्यालय उदयपुर में था। तोपों की सलामी कितनी मिलती थी मेवाड़ रेजिडेंसी को? 19 तोपों की सलामी। सबसे ज़्यादा जो तोपों की सलामी थी वो मेवाड़ रेजिडेंसी को ही मिलती थी। नेक्स्ट मुख्यालय नीमच को रखा गया और विलय क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कुशलगढ़ इसके अंदर मिला दिए गए। ठीक है, तो स्थापना कब हुई मेवाड़ रेजिडेंसी की? 1818 में। पीए इसका होता था कैप्टन शावर्स। क्रांति के समय शासक स्वरूप सिंह। मुख्यालय कहाँ पर था? उदयपुर में। नेक्स्ट मुख्यालय नीमच में। तोपों की सलामी 19 और विलय क्षेत्र बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, कुशलगढ़, जो नीचे वाले एरियाज थे ना वागड़ क्षेत्र वो वाले। फिर सेकंड मारवाड़ रेजिडेंसी की बात करें तो मारवाड़ रेजिडेंसी में पीए जो था वो मैकमोसन था। शासक तख्त सिंह। मुख्यालय जोधपुर में। सलामी 17 तोपों की और जोधपुर और सिरोही के अंदर मिला लिया गया था। तो पीए कौन था? मैकमोसन। शासक तख्त सिंह मारवाड़ का। मुख्यालय जोधपुर में था। 17 तोपों की सलामी और जोधपुर उसमें मिला लिया गया था। जयपुर रेजिडेंसी की स्थापना होती है 1821 में, है ना, 2 साल बाद मेवाड़ के। और जयपुर इसका मुख्यालय था। पीए ईडन था और राम सिंह दत्ती इसके शासक थे। पूर्वी रेजिडेंसी की जो मुख्यालय है वो भरतपुर में था। पीए मॉरिसन, मैक मॉरिसन, और शासक जो था वो जसवंत सिंह फर्स्ट थे और जो क्षेत्र था वो करौली और धौलपुर में मिला लिया गया था। टोंक हड़ौती रेजिडेंसी मुख्यालय टोंक में था। बूंदी, टोंक, शाहपुरा इसके अंदर विलय क्षेत्र थे। कोटा झालावाड़ एजेंसी के अंदर जो मुख्यालय है कोटा में। पीए मेजर बर्टन। शासक राम सिंह दत्ती जयपुर के शासक और कोटा के शासक राम सिंह, और क्षेत्र झालावाड़ और कोटा इसके अंदर था। अजमेर मेड़वाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, सेंटर वाला प्रदेश था। सीधे जीजी के द्वारा गवर्नर जनरल द्वारा शासित था ये। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? चार्ल्स डिक्सन थे। इन्होंने ब्यावर की स्थापना की
EIC ने इन रियासतों के मध्य शांति व्यवस्था स्थापित करने का हवाला देकर रेजिडेंसी की व्यय व सेना गठन करने का निर्णय लिया, और जिसके अंतर्गत कुछ सेनाएं बनाई गई, सेनाएं छावनियाँ बनाई गई। इसमें 3 हैं, शेखावटी ब्रिगेड, जोधपुर लीजन और मेवाड़ भील कॉर्पस। किसके लिए बनाई गई थी ये? ताकि जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ठीक है। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना हुई 1835 में। व्यय इसका जयपुर उठाता था, मुख्यालय झुंझुनू में था, अधिकारी हेनरी फॉरेस्टर। शेखावटी की जो ब्रिगेड थी उसकी स्थापना कब हुई? 1835 में। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना हुई 1835 में। व्यय जयपुर उठाता था, मुख्यालय झुंझुनू में था, अधिकारी हेनरी फॉरेस्टर था। फिर जोधपुर लीजन की स्थापना 1836 में। 1835 के 1 साल बाद व्यय जोधपुर ही उठाता था और मुख्यालय एरनपुरा पाली में था। और मेवाड़ भील कॉर्प्स, इसकी स्थापना 1841 में 1 जनवरी को हुई, मतलब इसके 5 साल बाद, है ना, जोधपुर के 5 साल बाद, जोधपुर लीजन के 5 साल बाद 1841 में। उदयपुर इसका मुख्यालय था। मेवाड़ तो उदयपुर से रिलेटेड है क्योंकि अधिकारी विलियम हंटर था। आउटरम की सिफारिश पर महाराजा सरदार सिंह के द्वारा स्थापना हुई। अब इसके क्वेश्चन हमने इसमें पढ़ा है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट है कि कितनी उपभागों में बांटा गया था और किसने बांटा था, और उसके अंदर किसको नियुक्त किया था। तो राजस्थान को 7 उपभागों में बांटा गया। किसके द्वारा? AGG के द्वारा। और किसको नियुक्त किया? PA, एक पॉलिटिकल एजेंट सब भी नियुक्त कर दिया। उन 7 जो उपभाग हैं उनके नाम बताइए। मेवाड़ रेजिडेंसी, मारवाड़ रेजिडेंसी, जयपुर रेजिडेंसी, पूर्वी रेजिडेंसी, टोंक हाड़ौती एजेंसी, कोटा झालावाड़ एजेंसी और अजमेर मारवाड़ा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं किसकी डिटेल से? मेवाड़ रेजिडेंसी की जैसे कहते हैं। स्थापना कब हुई मेवाड़ रेजिडेंसी की? 1818 में। PA कौन था? पॉलिटिकल एजेंट शावर्स, कैप्टन शावर्स। क्रांति के समय शासक कौन था? स्वरूप सिंह। मुख्यालय उदयपुर में था। तोपों की सलामी सबसे ज़्यादा मेवाड़ रेजिडेंसी को ही मिलती थी। कितने तोपों की? 19 तोपों की। नेक्स्ट मुख्यालय कौन सा था? नीमच था। और विलय क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कुशलगढ़ थे। फिर मारवाड़ रेजिडेंसी का PA कौन था? मैक मौसन। ठीक है। शासक कौन था? तख्त सिंह। जोधपुर इसका मुख्यालय और क्षेत्र जोधपुर से रही था। 17 तोपों की सलामी मिलती थी जोधपुर को। फिर जयपुर रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 1821 के अंदर, और इसके अंदर जो मुख्यालय था वो जयपुर में ही था, और PA ईडन था और शासक राम सिंह द्वितीय। पूर्वी रेजिडेंसी का मुख्यालय भरतपुर में। PA कौन था? मैक मौसन। भरतपुर का कौन था? मैक मौसन। शासक जसवंत सिंह। क्षेत्र करौली और धौलपुर। हाड़ौती और टोंक का मुख्यालय टोंक में था। विलय क्षेत्र टोंक और बूंदी। झालावाड़ कोटा रेजिडेंसी की जो था शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय, राम सिंह फर्स्ट ही, राम सिंह नॉर्मली। जयपुर के विलय क्षेत्र कौन कौन से थे? कोटा और झालावाड़। अजमेर मारवाड़ा की बात करें तो अजमेर मारवाड़ा के बारे में पूरी डिटेल याद करनी है अपने को अच्छे से। केंद्र शासित था। सीधे किसके द्वारा संचालित था? गवर्नर जनरल के द्वारा। ठीक है। गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पर? चार्ल्स डिक्सन ने किसकी स्थापना की? ब्यावर की। किसने रियासतों के मध्य शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रेजिडेंसी का व्यय पर, मतलब कि जो ये अपने रेजिडेंसी थी इसके व्यय पर, राजपुताना रेजिडेंसी, इसके व्यय पर, इसके खर्चे पर, मतलब खर्चा सेना का वही देगी सेना गठन करने के लिए, वो किया। तो EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किन किन सेना छावनियों के गठन किया गया? 3 थे, शेखावटी ब्रिगेड, जोधपुर लीजन और मेवाड़ भील कॉर्प्स। शेखावटी ब्रिगेड, मेवाड़ भील कॉर्प्स और जोधपुर लीजन। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई? 1835 में। जोधपुर लीजन की स्थापना कब हुई? 1836 में। और ये जो भील वाली थी ना, मेवाड़ भील कॉर्प्स, इसकी 1841 में। 1835, 36 और 41। शेखावटी ब्रिगेड का व्यय कौन सा था? जयपुर। मुख्यालय कहाँ पर था शेखावटी ब्रिगेड का? झुंझुनू में। अधिकारी कौन था? हेनरी फॉरेस्टर। जोधपुर लीजन का व्यय जोधपुर उठाता था और मुख्यालय एरनपुरा में। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में, जोधपुर लीजन का एरनपुरा में। उसके बाद मेवाड़ भील कॉर्प्स का जो मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर। अधिकारी विलियम हंटर। आउटरम की सिफारिश में महाराजा सरदार सिंह के द्वारा स्थापना की गई थी। तो डेट्स ऑल, ये आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम राजस्थान की ब्रिटिश सैन्य छावनियाँ और आगे के बारे में बात करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो।